नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष के अंदर मानसून सीजन 4 महीने का होता है और इस 4 महीने के मानसून सीजन में से एक सवा महीना मानसून सीजन का जा चुका है। इस एक सवा महीने के मानसून सीजन में देश के कुछ भाग या कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अच्छी मानसूनी बारिश हो चुकी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के काफ़ी भाग या ज़्यादातर राज्य इस समय भी अच्छी मानसूनी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत। जी दोस्तों, पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सभी देश के ऐसे राज्य हैं जिनमें पिछले एक सवा महीने मानसून सीजन के दौरान बारिश तो देखने को मिल रही है। यानी कि इन राज्यों के कुछ भागों में रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर खंड वर्षा के तौर पर हल्की बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है और इस एक सवा महीने के दौरान हालांकि इन राज्यों के कुछ भागों में अच्छी भारी बारिश भी हुई है, लेकिन ज़्यादातर इलाके या ज़्यादातर भाग इन राज्यों के ऐसे हैं जिनमें अभी भी अच्छी झमाझम मानसूनी बारिश का इंतजार हो रहा है। लेकिन लगता है इन सभी राज्यों से इस बार थोड़े से इंद्रदेव नाराज चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2-4 दिनों के दौरान भी इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में केवल हल्की बारिश या कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश तो होती रहेगी, लेकिन ज़्यादा अच्छी झमाझम बारिश होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि देश के मध्य पश्चिमी राज्यों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान इंद्रदेव प्रसन्न होने जा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों के साथ साथ राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी भागों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ भागों में तो अच्छी झमाझम भारी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी, खासतौर पर महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के कोस्टल इलाकों पर एक अक्षांशीय रेखा बन चुका है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन भी बन जाएगा, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफी मॉइस्चर देखिए कुछ इस तरीके से देश के मध्य राज्यों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों पर जो इस समय ये अक्षांशीय रेखा बनी है, जैसे ही अरब सागर से आने वाली हवाएं इससे टकराएंगी तो महाराष्ट्र के जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय भाग हैं, धुले, नासिक, पालघर, ठाणे, पुणे, मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और गोवा के ज़्यादातर भागों में या ज़्यादातर इलाकों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिणी मध्य भागों के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी भागों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और दोस्तों, ये भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान से कर्नाटक के उत्तरी पश्चिमी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के भी जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, यानी कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, गोवा, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे, मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, धुले, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, परमानी, नांदेड़, इन सभी भागों में शुरू हो जाएंगी और कई दिनों तक अच्छी भारी बारिश होती रहेंगी। और इसके अलावा महाराष्ट्र के मध्य भागों के साथ साथ मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी काफ़ी भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों में अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं भी रहेंगी। और दोस्तों, गुजरात के भी दक्षिणी पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से मानसूनी बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के ज़्यादातर भागों में अच्छी मानसूनी भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, वैसे तो मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में आने वाले 3-4 दिनों तक मानसून एक्टिव बना रहेगा और काफ़ी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन अगले 24 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के जो मध्य दक्षिणी भाग है या मध्य पूर्वी भाग है या मध्य पश्चिमी भाग है, यानी कि नीमच, मंदसौर से लगा करके रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, विदिशा, दमोह, रायसेन, नरसिंगापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी पूर्वी भागों के साथ साथ मध्य पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। यानी कि कोरिया से लगा करके सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर, चंपा, बालोद बाजार, महासमुंद, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, कोड़ागांव, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो मध्य पश्चिमी भाग हैं, यानी कि बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, बेमतारा, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर,
नारायणपुर इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। और दोस्तों इसी के साथ में उड़ीसा के भी काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी जो मध्य पश्चिमी भाग है, गढ़वाल, लतेहर, लाहौरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा इन जिलों के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के भी जो उत्तरी पूर्वी भाग है या उत्तरी पश्चिमी भाग है, यानी कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, बंका इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा पहाड़ी और मैदानी राज्यों की बात करें, अगर आप पहाड़ी और मैदानी राज्यों के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छी झमाझम मानसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, संभावनाएं कर रहे हैं, तो देखिए आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में ज्यादा झमाझम भारी मानसूनी बारिश होने की संभावना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम बनता दिखाई नहीं दे रहा है जो कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में अच्छी मानसूनी भारी बारिश दे सके। इसलिए देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में आने वाले कुछ दिनों के दौरान भी रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर खंड वर्षा के तौर पर हल्की, मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हालांकि दोस्तों IMD ने, मौसम विभाग ने, जैसा कि आप मौसम विभाग के वेदर अपडेट में या GFS मॉडल में देख पा रहे हैं, देश के मैदानी राज्यों में आज के लिए भी और अगले 24 घंटों के दौरान भी पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसी भी भाग पर कोई खास ज़्यादा अच्छी बारिश के संकेत नहीं दर्शाए हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा, आज सुबह के समय भी पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ राजस्थान के भी उत्तरी भागों में तेज हवाओं के साथ कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और दोस्तों इस बारिश का कारण था पाकिस्तान के ऊपर बना एक छोटा सा वेदर सिस्टम सर्कुलेशन, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और इस समय भी यह सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर भी बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान भी वैसे तो राजस्थान के काफी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ इन जिलों के कुछ भागों में अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली की बात करें तो पंजाब, हरियाणा के जो मध्य पश्चिमी भाग हैं, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, भटिंडा, फाजिल्का, मनसा और हरियाणा के भी सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, जींद, भिवानी इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के जो मध्य उत्तरी भाग हैं उनमें बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। और NCR, दिल्ली के भी काफ़ी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस, आगरा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, शाजापुर, फरुखाबाद इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश है, एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर देहात इन जिलों के कुछ भागों में हल्की, मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई मौसम जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।